हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मेरा ये वाला चैप्टर नहीं है, ये वाला ने हम लोगों ने बेसिकली कर लिया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आज मेरा 6th चैप्टर है जो कि क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, है ना। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने बताया था कि चैप्टर देखो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड मतलब कि अगर मैंने सपोज करो फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, जैसे व्हाट इज इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सपोज करो व्हाट इज़ फाइनेंशियल सिस्टम, तो फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या अर्निंग्स होती है उनकी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, तो उसको सीखने के लिए हमने क्या पढ़ना पड़ा। फिर दूसरा चैप्टर हमने जो कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ना पड़ा। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ना पड़ा तो हमने ये सीखे कि उसकी यूज़ कैसे होती है। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या पढ़ना पड़ा, टीवीएम पढ़ना पड़ा जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लिए तो हमको अगला चैप्टर क्या पढ़ना पड़ा, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टेक्निक्स पढ़नी पड़ी। ठीक है, कि हम पैसे को कैसे यूज़ करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। और उसको पढ़ने के बाद हमने अब क्या पढ़ा कि अब हम प्रोजेक्ट को कैसे फाइनेंस कराएंगे कैसे, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वाली चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हमने वेरियस सोर्सेज का फाइनेंस जाना, कैसे हम क्या कराते हैं। ठीक है, अब हम जो चैप्टर पढ़ने वाला है ये तो हम अब कंपनी की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कैपिटल होती है जो वर्किंग में कैसे वो हम लाते हैं, तो उसको हम स्टडी करने के लिए क्या पढ़ते हैं, कैपिटल अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट, डे टू डे ऑपरेशन को रिक्वायरमेंट जो मीट करने के लिए कैसे क्या करती है, उसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन होने वाला है ये। ठीक है, तो आइए समझते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होती क्या है। देखो, जनरल सी बात करता हूँ मैं कि वर्किंग कैपिटल मीन्स द फंड अवेलेबल फॉर द डे टू डे ऑपरेशन, फॉर एन enterprise. It is also represent the excess of current assets over current liability including short term loans. शॉर्ट टर्म लोन्स में हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है, अपार्ट फ्रॉम योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा हमने क्या होता है वर्किंग कैपिटल जनरल सेंस में समझते हैं। ठीक है, सपोज करो कि एक फैमिली है ना, एक फैमिली है या कोई अपनी फैमिली मान लो, सपोज करो एक फैमिली है ना, सपोज करो कि एक फैमिली है, उनके पास 10 करोड़ रुपए, मान लो हम कि वो सेविंग किए हुए हैं, 10 करोड़ रुपए की उनके पास सेविंग है। तो सेविंग 10 करोड़ रुपए है तो वो क्या घर में होगी, घर में नहीं होगी, है ना, घर में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि अचानक कोई धोखा दे दे, हो सकता है अचानक चोरी हो जाए वो पैसे, तो वो क्या करेंगे, सिक्योरिटीज़ के रूप में कहीं इन्वेस्ट करेंगे या कहीं पे बैंक में जमा कर दिए होंगे। और जो अपने काम चलाऊ पैसे होंगे, जैसे जिनसे उनका दिनचर्या निकल रहा हो, जैसे सब्जी के लिए पैसे, दूध के लिए पैसे, न्यूज़पेपर के लिए पैसे, जो मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए अवेलेबल इनफ हो, तो वो पैसे उनके पास क्या होगा, सब उनके घर में होगा। सपोज करो 10,000 रुपये घर में होगा, 20,000 रुपये घर में होगा, वो पैसे जो घर में हो, जो उनकी डेली ज़रूरतों को पूरा कर सके, वो हमारी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी वही होता है कि वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द कैश अ बिजनेस रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, है ना, डे टू डे ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा वर्किंग कैपिटल, है ना। आगे बात करते हैं। अब वर्किंग कैपिटल के हमने कंपोनेंट देखने हैं, क्या क्या कंपोनेंट होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, ग्रॉस का मतलब ही होता है टोटल। अगर टोटल हमने टोटल हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, अगर टोटल जो करंट असेट्स हैं, जो हमें करंट असेट्स होते हैं, है ना, उनको हम टोटल कर दें, अगर पूरे करंट एसेट्स को ऐड कर दे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है हमारी। नेट वर्किंग कैपिटल देखो, नेट वर्किंग कैपिटल बेसिकली से आप फॉर्मूला एक समझ लो, एक करंट असेट जितने भी हमारे करंट असेट मैंने बताया, उसमें से अगर माइनस कर दोगे करंट लाइबिलिटीज़,
करंट लाइबिलिटीज़ वो हमने आगे पढ़ना है, करंट एसेट लाइबिलिटीज़ क्या क्या होते हैं बिजनेस के अंदर। तो करंट एसेट जितनी भी हैं, करंट लाइबिलिटीज़ अगर माइनस कर देते हो तो हमारा क्या निकल के आता है, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वर्किंग कैपिटल होते हैं, है ना, जो कि हमारा क्या होता है, एक तो होता है कि फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड को क्या बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं, और परमानेंट बोलते हैं, और रिजिड बोलते हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड होते हैं। और वेरिएबल को, इन वर्किंग कैपिटल वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, सीजनल बोलते हैं, टेम्प्रोरी बोलते हैं, टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं बेसिकली, रिजिड, फिक्स्ड और परमानेंट वर्किंग कैपिटल। So permanent working capital is also called fixed working capital. Permanent working capital does not depend on the level of production or sales. आप कितने भी कंपनी के अंदर सेल्स करो, प्रोडक्शन करो, परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इस पर डिपेंड नहीं होगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। इट इज़ सिमिलर इन सम सेंस टू फिक्स्ड असेट्स बिकॉज ऑफ इट्स परमानेंट नेचर। ये परमानेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं इन सम सेंस में, कि ये फिक्स्ड असेट्स की तरह ही होता है ना। सो परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज द मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ फर्म टू ऑपरेट। जो फर्म के लिए एक मिनिमम लेवल चाहिए किसकी, वर्किंग कैपिटल को, वो हमारा क्या होता है, परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल और सीजनल, ठीक है। तो वेरिएबल तो बोलते ही हैं, फ्लक्चुएटिंग भी बोलते हैं, साइक्लिकल भी कभी कभी बोल देते हैं हम, है ना। तो देखो, वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ, सो ए बिजनेस डज नॉट नीड द सेम लेवल ऑफ करेंट असेट थ्रू आउट द ईयर। इसमें तो हमने क्या सीखा था, इसमें सेम लेवल ऑफ वो चाहिए। सपोज करो किसी बिजनेस को चलाने के लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत है वर्किंग कैपिटल की, तो ये हमारा 10,000 हर साल चाहिए, हर दिन चाहिए ये 10,000। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। और वेरिएबल में ये ऊपर या तो 10,000 होगा या तो कभी नीचे हो जाएगा। तो वेरिएबल में हम क्या करेंगे, कभी मान लो वेजेस की अगर बात करें, तो वेजेस आपको पता है कि हम हर डे देते हैं, है ना। सपोज करो आज कुछ कम काम है तो हम कम वेजेस देंगे, कम लेबरर को कम पैसे देंगे, है ना। अब सिमिलरली तो उस समय हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उस समय कम रिक्वायरमेंट हो गया, और डेफिनेट सी बात है। और अगर मेरे पास कंपनी में काम ज़्यादा है उस दिन, तो वर्कर भी ज़्यादा लगाऊंगा मैं, तो उस समय हमारी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नीड होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी। अगर हम वर्किंग कैपिटल को की बात करते हैं अगर, तो हमने ये जान लेना जरूरी है कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी क्या क्या होते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर हमने बात करनी है, हम बात कर किसकी कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि वर्किंग कैपिटल में जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ क्या क्या होते हैं हमारे, है ना। सो देखो, करंट असेट्स की अगर हम बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल आखिर कैसे निकलते हैं, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू हमने करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ही तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो जो असेट जनरली विद इन 1 ईयर से का होता है, जो हम विद इन 1 ईयर में उसको बेच के ख़त्म कर देते हैं, विद 1 ईयर में उसकी जो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है, वो होते हैं हमारे करंट असेट्स, ठीक है। लिक्विड एसेट्स आ सकते हैं इसमें। और करंट लायबिलिटी भी सेम है, जिसमें हम पे कर देते हैं 1 साल और 1 साल के अंदर वाले जो लायबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पे कर देते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं, कैश इन हैंड्स एंड कैश बैंक बैलेंस, ये तो ज़रूर है आएगा। बिल्स रिसीवेबल आएगा, डेटर्स आएगा, है ना, डेटर्स आएगा। जो हमें डेटर्स क्या करते हैं, हमने एक सामान उधार बेच दी तो वो हमें 1 साल के अंदर जो पैसा दे देते हैं, वो होते हैं सन्डी डेटर्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस भी आएगा, है ना। बैंक से हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स भी ले लेते हैं या किसी से ले लेते हैं। इन्वेंट्रीज़ आएगा। अब इन्वेंट्रीज़ में देखो, ध्यान रखने की बात ये है कि इन्वेंट्रीज़ में क्या आएगा, इन्वेंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री आएंगे, है ना। अब इन्वेंट्री हमेशा देखो, जब भी मैं वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्रीज़ की बात करूँगा,
इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जनरल समझ लो आप, बिजनेस के अंदर क्या क्या स्टॉक है आपके पास वो होते हैं हमारी इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की जब भी मैं बात करूँगा इसमें इस चैप्टर में, तो हमेशा हमारे पास 3 तरह की इन्वेंट्री होंगी। हमेशा किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए 3 तरह की हमारे पास इन्वेंट्री होंगी। इन्वेंट्री कौन कौन सी 3 तरह की होंगी? पहले तो रॉ मटेरियल होगा, हमारे पास ये रहना ज़रूरी है, ताकि ये तो बेसिक है, ये तो रहना ज़रूरी है। रॉ मटेरियल को हम ऑपरेट कर देंगे तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम कुछ तो रॉ मटेरियल होना चाहिए, फिर उसको हम क्या बनाएंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। सपोज़ करो यहाँ मैंने मंगाया 100% रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल 100% मंगाया तो ये सारा का सारा इसमें आ गया है ना, तो फिर से ये हमारा 100% हो जाएगा, फिर से हम इसको मंगा लेंगे ताकि मेरा ये वाला सेक्शन जो है रॉ मटेरियल का वो मैनेज हो सके। तो वर्क इन प्रोग्रेस में ये वाला हमने लगा दिया, वर्क इन मैंने प्रोग्रेस में लगा दिया, तो ये हमारा सेकंड नंबर हो गया इन्वेंट्री का, है ना। और थर्ड क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे वर्क उसका काम ख़त्म हो गया, इस वाले का यहाँ आया तो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, और ये वाला नेक्स्ट आ जाए जो बन के अब जो रेडी हो गया, गुड्स तैयार हो गया बेचने के लिए, सेल करने के लिए, वो हमारा क्या हो गया? फिनिश गुड्स। वो क्या हो गया? फिनिश्ड गुड्स। अब हम बेच सकते हैं। तो अब फिर से फिनिश गुड्स आ गया, तो फिर से हमें क्या करनी पड़ेगी? ये सपोज पूरा बिक गया हो, तो अब रॉ मटेरियल तो था ही मेरे पास पहले से, फिर हम उसको WIP में भेजेंगे, फिर हम उसके फिनिश गुड बना लेंगे। ऐसे हमें क्या होना चाहिए? 3 तरह के हमारे पास इन्वेंट्री का स्टेज होना चाहिए किसी भी बिजनेस में, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि मेरा करंट एसेट्स है। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज़ की बात कर ले तो बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेएबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि हमारा बकाया हो, किसी को देना हो, है ना, किसी से हमने उधारी सामान ले लिया हो, उसको हमने पेमेंट करना है, तो वो हमारा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। शॉर्ट टर्म लोन्स, डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड अगर सपोज करो कि पिछले साल मैंने प्रॉफिट बांट दिया, अगर डिविडेंड नहीं दिए हम लोग, है ना, तो डिविडेंड नहीं दिए तो डिविडेंड अब हम पिछले बार तो नहीं दिए, तो अब इस साल देंगे, है ना, तो वो हमारा क्या होगा? बाकी है, तो विदिन 1 ईयर हम लोग डिविडेंड देते हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड पेएबल। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? करंट लायबिलिटीज़ है। तो ये जो है वर्किंग कैपिटल के सब कुछ बेसिक्स थे जो हमने वर्किंग कैपिटल में आज सीखे कि क्या होता है वर्किंग कैपिटल, काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल सीखे, है ना, इन्वेंट्री सीखा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करने वाले हैं कि मेथड्स क्या होते हैं वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने को। तो ये था मेरा बेसिक पार्ट वर्किंग कैपिटल का। अच्छा लगा हो आई गेस कि आपको समझ में आया हो। एक बार वीडियोज़ को अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखना, ठीक है। थैंक यू।